साथियों नमस्कार। मैं के मिश्रा कौशल बीमावाला में आपका स्वागत करता हूं। साथियों आप सबसे निवेदन करता हूं कि मेरे चैनल के मिश्रा बीमावाला को आप सब्सक्राइब अब नहीं किया है अब तक तो सब्सक्राइब के बटन अवश्य दबा दें। मित्रों, आज आप सबके समक्ष मैं बहुत ही एक संक्षिप्त वीडियो आप सबको देने वाला हूं और आशा और उम्मीद भी करता हूं कि ये वीडियो भी आपको पसंद आएगा और आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, क्योंकि मैं इस वीडियो में अपनी बात तो रख ही रहा हूं, साथ में एक छोटा सा 45 सेकंड का एक वीडियो मैं आपको देने जा रहा हूं। लास्ट में उसको एक साथ इसी में आपको जोड़ कर दूंगा, जिससे आप हमारा मकसद समझ जाएंगे कि आज का वीडियो का टॉपिक क्या है और मतलब क्या है, उद्देश्य क्या है। मित्रों, आप सबसे आग्रह है कि वीडियो में बने रहें, बीच में न छोड़ें और लाइक, कमेंट और शेयर भी जरूर करें। आज मैं बात करने वाला हूं एक्सीडेंट पर, यानी कि दुर्घटना पर। मित्रों, आप सब जानते हैं, आप सब भी अपने क्षेत्र में, अपने आसपास पड़ोस में, अपने नगर में, अपने कस्बे में, अपने शहर में, अपने प्रदेश में तमाम ऐसी घटनाएं देश में आप सुनते, देखते और पढ़ते रहते हैं, जिस पे आए दिन तमाम दुर्घटनाएं होती रहती हैं, एक्सीडेंट होते रहते हैं। बात शब्द है एक्सीडेंट का। एक्सीडेंट माने कुछ भी संभव है, कुछ भी हो सकता है। एक्सीडेंट को कभी भी आप हल्के में न लें। कई बार एक्सीडेंट शब्द सुनने के बाद जो लोग समझ रहे होंगे इस बात को कि ऐसा लगता है कि ठीक है, हो गया होगा, ठीक हो जाएंगे, कुछ खास बात तो नहीं हुई। लोग अक्सर ये चर्चा करते हैं, पूछते हैं। लेकिन ये बात भी सही है कि उनकी मनसा, उनके अंदर की जो कामना है वो यही है कि हे ईश्वर, भगवान किसी के साथ एक्सीडेंट ना हो, दुर्घटना ना हो। और अगर दुर्घटना हो तो हो जाए, कोई बात नहीं, होती भी हैं और कई बार गलती से और कई बार बिना गलती के भी, अनचाहे भी घटनाएं हो जाती हैं। लेकिन भगवान उनके साथ कोई मिस हैपनिंग ना हो, कोई हादसा ना हो। मैं बात कर रहा हूँ, मैं जिस क्षेत्र न्यू आज़ाद नगर कानपुर नगर में रहता हूँ, यहाँ मेरा निवास न्यू आज़ाद नगर में है। यहाँ का लोकल जो थाना है वो सेन पश्चिम पारा अभी नया बना है, चौकी न्यू आज़ाद नगर है। मेरा जो वीडियो आप जो लोग देखते रहते हैं उनको सबको पता है, मैं ऐसी तमाम घटनाओं पर भी कई बार वीडियो दे चुका हूँ। आज मैं बात जो कर रहा हूँ वो इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे अभी लगभग 1 वर्ष भी नहीं हुआ, 7-8 महीने के अंतराल में शायद एक नहीं, दो नहीं, तीन घटनाएं, दुर्घटनाएं हो गई, जिसका मैं वीडियो दे चुका हूं। वो घटना थी, एक हमारे शर्मा परिवार का लड़का जो अपनी ड्यूटी से शाम के समय कपड़ा बाजार से, नौगढ़े से वो ड्यूटी करके लगभग 9, सवा 9 बजे निकलते होंगे, 9:30 के आसपास आ रहा था और नए पुल में उस किसी अज्ञात वाहन ने उसके पीछे से टक्कर मार दी। मोटरसाइकिल से, हेलमेट लगा हुआ था। इसके बाद साइड में वो गिरा और उसको इतनी ज़्यादा चोट आई और हेलमेट भी उसका बेकार हो गया कि उसकी वहीं पर मौत हो गई। साथियों, बहुत ही भयावह घटना थी, बहुत दुखद घटना थी। हम सभी उसको भूल भी नहीं पाए थे कि अभी हाल ही में पिछली 7 जून के आसपास हमारे ही क्षेत्र में एक और शुक्ला जी के बेटे के साथ घटना होती है। ये दादानगर फैक्ट्री एरिया में होती है। वो भी डेली अपने काम में जाता था। शाम को वो 4 बजे उसका कोई काम था और वो उस फैक्ट्री में काम करने के लिए गया। उसके ऊपर भी जो पेपर रोल होता है, जो मेरे ख्याल से कई कुंटल और टनों में उसकी शायद उसका वजन बताया जाता है, वो उसके ऊपर गिर जाता है। फैक्ट्री के लोग उसको
अस्पताल ले जाते हैं, अस्पताल में लोग डॉक्टर लोग जवाब दे देते हैं, प्राइवेट अस्पताल में, सरकारी अस्पताल ले जाते हैं और वो हाईलाइट ले जाते जाते वो ख़त्म हो जाता है। साथियों, इन दोनों को मैंने वीडियो आप सबको दे दिया है पहले। ये बहुत ही हृदय विदारक घटनाएं थी, असहनीय घटनाएं थी उन परिवार के लिए। हम सभी इनको भूल भी नहीं पाए थे कि अभी इसी मंगलवार के दिन और संभवतः मंगलवार के दिन भी तारीख रही होगी, मैं समझता हूँ 11, 10, 9, 8 तारीख के आसपास घटना है। ये भी एक जगदीश कश्यप जो बिजली के मैकेनिक थे, पास के एक मकान में काम हो रहा था जिसमें छत बन रही थी, तीसरी मंजिल में काम चल रहा था। काम का जाल पड़ने के बाद अक्सर जैसा कि बिजली का काम होता है, पाइप पड़ते हैं, वो किसी भी लोग मिस्त्री परिचित से या अपरिचित से बुलाकर काम कराते हैं। यहाँ पर भी बात उनसे, उनके लड़के से हुई और लड़का उनका काम कर रहा था। अनायास वो वहाँ पहुँच जाते हैं काम देखने के पर्पज़ से या लड़के से मिलने के पर्पज़ से, या उनका मन कर गया कि मैं देखूं लड़का काम कैसे कर रहा है, जो भी, या उनका समय ही उनको वहाँ ले गया और वो 6:30 के आसपास अपने घर से निकलते हैं और उस काम की जगह में पहुँचते हैं। काम लगभग समापन की ओर था। उस लड़के ने बोला भी कि आप क्यों आ गए यहाँ, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और ऊपर छत में चढ़ गए। छत में चढ़े जाने के बाद वो बातचीत करते करते किनारे छत के पहुँच गए और संभवतः जो सुनने को मिला, जो लोगों ने बताया, जो जिन लोगों ने देखा ऊपर, कि उनका पैर बीम में पड़ गया और स्लिप कर गए और पीछे वो 3 मंजिल नीचे जाकर के गिर गए। उनको बहुत गंभीर चोटें आईं। परिवारजन के लोग प्राइवेट अस्पताल ले गए, एक डॉक्टर को दिखाया, एक्सरा कराया, समझ में नहीं आया, फिर दूसरे अस्पताल ले गए, वहाँ प्रॉपर इलाज हुआ, लेकिन इलाज के दौरान ही उनकी मौत हो गई। साथियों, ये घटना जो मैं लगातार, अब यूँ कहिए, ये घटनाएं आपको जो मैं बता रहा हूँ, ये अनायास ही हुई। इनके घटनाओं के पीछे अगर थोड़ा सा अगर हम जाएं या देखें तो कहीं नहीं ऐसा लगता कि कोई इसमें किसी ने भी सोचा होगा कि ये घटना ऐसी हो सकती है। जैसा कि शर्मा परिवार का बेटा अपनी ड्यूटी से घर आता है, अमूमन लोग घर आते हैं, घर आ रहा था, घर आना उसको नसीब नहीं हुआ। ठीक इसी प्रकार से शुक्ला जी के बेटा काम पे जाता है, काम पे जाने के बाद उसको वापस घर नहीं आ पाया, से उसकी डेड बॉडी आती है। इसी तरह से जो अभी जगदीश कश्यप जिनका मैं नाम ले रहा हूँ, इनके साथ जो मिसहैपनिंग होती है, ये भी एक बड़ी घटना है और इनका भी कोई इरादा ऐसा नहीं रहा होगा, न कोई चाहता था, न कोई किसी की ऐसी मर्जी हो सकती है, और उनका भी मौत उनको इस तरह से वहाँ ले जाती है और उनके साथ भी घटना हो जाती है। साथियों, मैं इन सब के पीछे आप सबको मेरा बताने का मकसद ये है कि हमें सबको सावधान रहना चाहिए, क्योंकि हमारे पीछे परिवार होते हैं, हमारे पीछे बच्चे हैं, हमारे परिवार हैं, परिवारजन हैं, उसमें हमारे पत्नी, हमारे माँ बाप, हमारे तमाम सगे संबंधी, जिनकी जिम्मेदारियां भी हमारे साथ होती हैं, हमारे ऊपर होती हैं, और हमारी कमाई से उन परिवारजनों का लालन पालन होता है। अगर ऐसी कोई घटना घट जाती है, जैसे कि ये तीनों घटनाएं मैंने बताई, इन सभी के अपने अपने छोटे बच्चे थे, सभी के बच्चे थे, किसी के 2, किसी का 1, किसी के 2। आप समझिए कि आज उन परिवार का अब क्या होगा, उन परिवार का लालन पालन, उन परिवार का भरण पोषण कैसे होगा। कोई भी मदद कर दे, कहीं से कोई मदद मिल जाए, क्या वो मदद, जो आदमी चला गया है परिवार से, या परिवार का जो सदस्य अब नहीं रहा है, क्या हम सबके बीच दोबारा कभी वो आएगा? नहीं। इसलिए आज मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि आप जब भी काम पे निकलें, भगवान का नाम लेकर के निकलें, परिवारजन से खुशी खुशी बात करके मिलकर निकलें, क्योंकि निश्चित जाने के समय तो हम सब कुछ सोचते हैं अच्छा, और काम के बारे में सोचते हैं और भगवान के बारे में भी सोचते हैं, लेकिन लौट के आना
होगा ये नहीं होगा ये हमारे नसीब में पता नहीं चलता कि हमें कब हमारे साथ कौन सी घटना कहाँ घट जाती है। जैसा कि मैंने पहले बताया, फिर कह रहा हूँ कि घटना अनायास होती हैं, चाहे कोई मर्जी नहीं होती, अनचाहे होती हैं, गलती से होती हैं, भूलवश भी होती हैं, नशेबाजी में भी होती हैं। लेकिन सब कुछ हम मान लेते हैं कि ईश्वर की मर्जी से होता है, लेकिन जिम्मेदारी मेरी होती है। जहाँ तक बन सके हमें ये प्रयास करना चाहिए कि ऐसी तमाम घटनाओं से बचने के लिए अगर हम घर से बाहर निकलते हैं तो निश्चित तौर पर अगर 2 पहिया से जाते हैं तो हेलमेट लगाना है, 4 व्हीलर से जाते हैं तो अपनी सीट बेल्ट लगानी है। ठीक इसी प्रकार से जिस काम के लिए जा रहे हैं उस काम की पूरी तैयारी, सुरक्षा और मन मस्तिष्क स्वस्थ लेकर के हमें जाना है, ताकि परिवार में हमें फिर वापस खुशी खुशी आना है। इन 3 साथियों का जिनका मैंने जिक्र किया, ये तीनों लोग पुरुष थे, तीनों समझदार थे, तीनों के पारिवारिक जिम्मेदारियां थी, लेकिन फिर भी घटना हुई। परिवारजन आज भी दुखी हैं। मैं समझता हूँ ये दुख शायद ही कभी कम होगा, क्योंकि साथियों परिवार से जो शख्स चला जाता है, जिसको लोग खो देते हैं, वो दोबारा कभी वापस नहीं आता। इसलिए कोई भी कुछ भी कर दे, कोई कितनी मदद कर दे, कोई कितना सहयोग कर दे, कोई आर्थिक सहयोग कहीं से मिल जाए, सरकारी या कहीं से, लेकिन वो क्षतिपूर्ति नहीं होती। एक वीडियो मैं आपको और दे रहा हूँ जो अक्सर लोग गलती करते हैं, इसी में मैं ऐड कर रहा हूँ अभी जस्ट इसके बाद। ये वीडियो है कि आप जब वाहन चलाते हैं तो आपको अपनी धीमी गति का वाहन चलाना चाहिए और बहुत ही अच्छी तरीके से, ताकि उस वाहन से या आपके द्वारा आपके साथ साथ किसी दूसरे के साथ भी अनहोनी ना हो। लोग इसको भूल जाते हैं। एक छोटी सी बच्ची जो हम सबको ये सलाह दे रही है कि गति सामान्य हो, धीमी हो, सही हो, संतुलित हो, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। कई बार हम सामान्य से लाश में परिवर्तित हो जाते हैं, लेकिन ये गलती हम बार बार दोहराते हैं। ये बात ठीक नहीं है। पूरा वीडियो देखिए, शुरू से अंत तक रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य करिए। आज आप सबके प्यार और सहयोग से मैं 1050+ सब्सक्राइबर प्राप्त कर चुका हूँ। इस पे आप सबका ही स्नेह और प्यार है। मैं तमाम आपको मोटिवेशनल और आपकी जानकारी से संबंधित सनातनी खबर आप सबको वीडियो के माध्यम से देता रहता हूँ। आज मेरा लगातार इस घटना से इतना दिल दुखी था, मन दुखी था। मैं पिछले मंगलवार से परेशान हूँ कि ऐसा लग रहा था कि मुझे इस पर भी वीडियो आप सबको देना चाहिए। माफ़ कीजिए। पुनः मैं उन सभी मृत आत्माओं को, मृत जनों को अपनी ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, श्रद्धांजलि देता हूँ, और साथ ही उन सभी परिवारजनों को इस दुख को सहन करने की शक्ति ईश्वर प्रदान करे, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद साथियों, नमस्कार। ये जो फास्ट ड्राइविंग करते हैं, तेज गाड़ी चलाते हैं, मैं उनसे एक बात कहना चाहती हूँ। 25 साल लगते हैं एक बच्चे को पाल कर बड़ा करने में, और इन्हें 25 सेकंड में लापरवाह ड्राइविंग के कारण वो लाश में बदल जाता है। क्या बीतती होगी उस माँ पर। अगर आपको अपनी पावर दिखानी है तो मिल्खा सिंह की तरह तेज दौड़िए, नीरज चोपड़ा की तरह तेज भाला फेंकिए। आपको क्या लगता है मोटरसाइकिल का कान मरोड़ने में या तेज गति से गाड़ी चलाने में आप हैंडसम या डैशिंग दिखते हैं? नहीं, आप हैंडसम और डैशिंग नहीं दिखते। आप लापरवाह दिखते हैं, आप बेपरवाह दिखते हैं, आप बेवकूफ दिखते हैं। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आपकी एक गलती किसी का परिवार उजाड़ सकती है। तो मैं चाहती हूँ कि आराम से गाड़ी चलाएं। धन्यवाद।